नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रहण या एक्लिप्स के बारे में। वैसे भी 2020 का जो साल है वो ग्रहण का साल है। कुल 6 ग्रहण या एक्लिप्स इस साल पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्लिप्स या ग्रहण होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज आपको यूजुअली दिखाई दे रही है और वो अचानक दिखाई देना बंद हो जाए तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। जैसे कई बार आप अपने पड़ोस की छत पर किसी को निहारते रहते हैं और अचानक कुछ दिनों बाद वो दिखना बंद हो जाए तो हम कह देते हैं कि उसको तो ग्रहण लग गया। अब किसको ग्रहण लगा ये आप जानते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना की, यानी कि खगोलीय घटना की। और इस खगोलीय घटना में आमतौर पर जो दो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, मेन जो अर्थ से दिखाई देती हैं, उनमें एक चांद है और एक सूर्य है, सूरज है, सन है। और ये कई बार हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका बेसिक आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, ग्रहण कब लगते हैं। सबसे पहले थोड़ा हल्का सा बेसिक, जब भी कोई 3 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या 3 कोई भी खगोलीय पिंड, देखिए ब्रह्मांड में हमको चाहे वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चाहे वो सूरज दिखाई दे रहा है, या कोई अन्य तारा ग्रह दिखाई दे रहा है, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनकी प्रकृति नेचर के हिसाब से हम किसी को स्टार कह देते हैं, किसी को प्लेनेट कह देते हैं, किसी को कॉमेट कह देते हैं। तो ये सब एक आकाशीय पिंड है। और जब भी कोई भी 3 आकाशीय पिंड या कोई भी 3 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, एक सीधी रेखा में आ जाती हैं, तो इस फिनोमिना को या इस स्थिति को हम कहते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं बेटा? सिजगी। सबसे पहले आप ये बेसिक सीखेंगे कि जब भी कोई 3 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या कोई भी 3 खगोलीय पिंड एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिजगी। और जो ग्रहण होते हैं उस समय हमारा सन, अर्थ और मून जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और जब सिजगी होगी, जब ये वाली स्थिति होगी, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, उसी समय ग्रहण लगेगा, उसी समय एक्लिप्स होगा। अब ये सिजगी अलग अलग तरीके की हो सकती है। किसी सिजगी में मून बीच में हो सकता है या किसी सिजगी में अर्थ बीच में हो सकती है। और उसी समय एक बार सूर्य ग्रहण लगता है और एक बार हमारा चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर और सोलर एक्लिप्स होता है। तो देखिए, किस स्थिति में, किस फिनोमिना में कौन सा ग्रहण होता है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हम धरती से 2 प्रकार के ग्रहण देख सकते हैं या 2 प्रकार के एक्लिप्सेस देख सकते हैं। एक को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स या हिंदी में सूर्य ग्रहण, और दूसरा हमारा होता है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही जो है वो किसी ना किसी सिजगी के समय लगेंगे, जब ये तीनों आकाशीय पिंड, तीनों एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी कि सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो सबसे पहले हम सोलर एक्लिप्स की बात कर लेते हैं कि सोलर एक्लिप्स किस समय या किस सिजगी में लगेगा। तो देखिए, जब सोलर एक्लिप्स लगता है तो उस समय हमें अर्थ से कुछ टाइम के लिए सन दिखाई देना बंद हो जाता है। और उस समय होता क्या है कि एक्लिप्स लगता है सन को, यानी कि सन हमें दिखाई देना बंद होता है। और हम जो ये एक्लिप्स देखते हैं, ये ग्रहण देखते हैं, ये कहां से देखते हैं बेटा? अर्थ से। ठीक है, ग्रहण किसको लग रहा है? सूर्य को। देख कहां से रहे हैं? अर्थ से। तो 2 पार्टी तो ये हो गए, 2 कैरेक्टर तो ये हो गए सोलर एक्लिप्स के अंदर। और तीसरा हमारा बचता है मून। मून इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो जब सोलर एक्लिप्स होता है तो उस समय क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून। और मून जो है अपनी छाया से इस सन को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ढक लेता है। और इसके कारण जो सन है वो हमें डार्क दिखाई देने लगता है। जो सन क्या, ये जो एक प्लेट है ये पूरी की पूरी डार्क हो जाती है और सन की जो रोशनी है, जो इसकी लाइट है, वो अर्थ तक नहीं पहुंचती, बल्कि अर्थ पर इस मून की क्या पड़ती है? परछाई पड़ती है। ठीक है। और इस समय जो ग्रहण होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए दूसरी बात,
तो एक चीज पता लगी, आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो हम कहेंगे सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, मून होता है। मून की जो परछाई है वो सन को ढक लेती है और सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, इसी को हम सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहली समझने वाली बात देखिए क्या है, मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, आपको पिछली क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, उसमें आपको सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में जितनी भी चीजें जाननी है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मून है हमारा वो अर्थ का 1/4 है, यानी कि 4 चंद्रमा बराबर 1 पृथ्वी। वहीं अगर मैं सूर्य की बात करूं तो हमारा जो सन है वो अर्थ से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख टाइम्स बिगर देन अर्थ। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारे मून से सन कितना बड़ा होगा, तो 13 इंटू 4 यानी कि लगभग 52 लैक्स, ठीक है, 52 लाख गुना बड़ा है हमारे मून से सन। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बेटा कि मून जब हमारे सूर्य से 52 लाख गुना छोटा है या सूर्य मून से 52 लाख गुना बड़ा है, यानी कि मून सन के ऊपर केवल एक पेन की टिप के बराबर है या उससे भी मैं कहूं छोटा है, तो इतने बड़े सन को मून कैसे ढक लेता है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े सन को मून अपनी परछाई से छोटा सा मून कैसे ढक लेता है, तो इसका रीजन है बेटा डिस्टेंस। देखिए यहां पर हमारे बीच में और आपके बीच में ये पेन है, ये पेन मेरी और आपकी तुलना में बहुत छोटा है, ये हमें ढक नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अपने नजदीक लेकर आऊं या आप लोगों के नजदीक लेके आऊं तो आप देखेंगे कि ये पेन की परछाई बड़ी होती जाएगी और ये हमको एक दूसरे को क्या कर लेगी, ढक लेगी। या फिर कई बार आपने ऐसे करके देखा हो, अपने पेन को अपनी आंख के नजदीक ले जाके देखा हो, तो दूसरी तरफ इसकी परछाई क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है, और ये उस चीज को, अपने से भी बड़ी चीज को क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया था कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, जबकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि सन अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो मून अर्थ के ज्यादा नजदीक है, सन से काफी दूर है, और इस कारण से मून की जो परछाई है वो सन पर बड़ी बनती है और ये जो है सन को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, ढक लेता है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सोलर एक्लिप्स हैं वो कब लगते हैं, तो मैं आपको बताऊं सोलर एक्लिप्स हमेशा और हमेशा अमावस्या के दिन लगेंगे, यानी कि न्यू मून डे। जब भी सोलर एक्लिप्स होगा उस दिन क्या होगी, अमावस्या होगी। हमेशा न्यू मून डे के दिन ही हमारे सोलर एक्लिप्स लगेंगे, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहां पर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा उस दिन क्या होगी, अमावस्या होगी, न्यू मून डे होगा। इसके बाद अगली बात कि एक सूर्य ग्रहण अधिकतम कितनी देर तक चल सकता है, तो आपको बता दूं एक परफेक्ट जो सोलर एक्लिप्स है वो 7 मिनट 32 सेकंड तक चल सकता है, ये मैक्सिमम टाइम है। देखिए सूर्य ग्रहण अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं फुल सोलर एक्लिप्स और एक को बोलते हैं पार्शियल, ठीक है ना। फुल जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें मून सन को पूरी तरीके से ढक लेता है, जो ये सन की पूरी डिस्क है, ये बीच वाला जो ये प्लेट वाला हिस्सा है इसको पूरा कवर अप कर लेगा मून, और इसी को हम बोलेंगे फुल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, जरा भी इसकी लाइट बाहर नहीं आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये इसके कुछ हिस्से को ढक पाता है और कुछ हिस्सा इसको हमें दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी कि अर्ध सूर्य ग्रहण। तो यहां पर मैं बात करता हूं कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो 7 मिनट 32 सेकंड तक होता है, और यहां पर जो 7 मिनट 32 सेकंड का टाइम है ये केवल इसको पूरा ढके रखने का टाइम है। हां, चंद्रमा इसके ऊपर चढ़ेगा और इसके ऊपर से उतरेगा, ये जो है टाइम बहुत ज्यादा हो सकता है, 5 से 6 घंटे का हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे इस साल का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था वो 21 जून 2020 को लगा था। आप लोगों को पता होगा कि इस साल का जो हमारा ईयरली सोलर एक्लिप्स था वो 21 जून 2020 को लगा था। वैसे पूरे साल में 2 सोलर एक्लिप्स आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन 21 जून को जो लगा था वो सबसे बड़ा था, और ये लगभग हमारे भारत देश में 9/15 से शुरू हुआ था। ठीक है, 12/10 पर जो है इसने पूरा कवर अप कर लिया था इसको, सन को, और लगभग 7 मिनट तक कवर करके रखा, इसके ऊपर से हटा और लगभग 3-5 के आसपास
जो है ये पूरा चंद्रमा इसके ऊपर हट गया था। यानी कि इस पूरे घटना को होने में देखिए काफी समय लगा है, लगभग 5 घंटे के आसपास। लेकिन जो इसने इसको कवर करके रखा पूरा, वो टाइम जो है वो लगभग 7 मिनट के आसपास। हालांकि ये पूर्ण नहीं था, पार्शियल था, हल्का सा बच गया, तो इससे कम टाइम है। तो अगर परफेक्ट होता है तो उसका टाइम कितना है बेटा? 7 मिनट और 32 सेकंड का होता है। अच्छा, अगली बात देखिए, जब हमारा सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो मून क्या करता है? सन को पूरा ढक लेता है कुछ समय के लिए, ठीक है। और उस समय क्या होता है, जो ये बीच वाला हिस्सा है, बीच वाली डिस्क है सन की, ये हमें पूरी ब्लैक कलर की दिखाई देती है। लेकिन होता क्या है कि साइड से आपको हल्की 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 लाइट जलती हुई दिखाई देगी, हल्की हल्की लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, येलोइश कलर की। जैसे आप कई बार टॉर्च पर हाथ रख लेते तो साइड से हल्की हल्की लाइट निकलती हुई दिखाई देती, तो उस समय हल्की हल्की लाइट आपको साइड से दिखाई देती है निकलती हुई। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बेटा रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई रिंग ऑफ फायर कब दिखाई देता है? सोलर एक्लिप्स के समय दिखाई देता है या लूनर एक्लिप्स के समय दिखाई देता है? तो हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स के टाइम ही रिंग ऑफ फायर बनता है, ठीक है। ये साइड से जो हल्की हल्की लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अब देखिए, लगभग 7 मिनट 32 सेकंड अगर परफेक्ट है तो उसके बाद मून सन के ऊपर से हटेगा और एकदम से इसके जहां से भी हटेगा उस हिस्से से आपको तेजी से लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, तेजी से यहां से लाइट एमिट होती हुई दिखाई देगी और हमें आसमान में ऐसा दिखाई देगा जैसे एक डायमंड रिंग बन गई हो, या मैं कहूं हीरे की अंगूठी बन गई हो। तो दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है यहां पर, हीरे की अंगूठी या डायमंड रिंग कंसेप्ट या हीरे की अंगूठी वाली घटना कब घटती है? तो हम कहेंगे वो भी किस समय घटती है? सोलर एक्लिप्स के समय घटती है। लेकिन ये दोनों ही फिनोमिना उस समय होंगे जब हमारा फुल सोलर एक्लिप्स होगा, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोलर एक्लिप्स कब होता है। ये हमेशा अमावस्या को होगा और जब मून अर्थ और सन के कहां पर आ जाएगा? बीच में आएगा। 7 मिनट 32 सेकंड तक एक सूर्य ग्रहण मैक्सिमम चल सकता है, ठीक है। अच्छा, इस साल का मैंने बताया 21 जून 2020 को सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। एक चीज और मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक साल में, अगर आपके मन में यह प्रश्न आए भाई एक साल में कितने जो है ग्रहण हो सकते हैं, टोटल मैं बता देता हूं। देखो, एक साल में मिनिमम अगर हम बात करें तो 2 ग्रहण, 2 एक्लिप्स होंगे, और अगर मैक्सिमम बात करें तो हमारे यहां होंगे 7 ग्रहण या 7 एक्लिप्सेस होंगे। यानी कि पूरे एक साल के अंदर मिनिमम 2 ग्रहण और मैक्सिमम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो 4 ग्रहण होते हैं, 4 एक्लिप्स होते हैं। यानी कि ज्यादातर अगर हम बात करें तो एक साल में कितने ग्रहण लगते हैं? 4 ग्रहण लगते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी 2 ग्रहण होंगे, ये भी बहुत रेयर होता है। मैंने कहा बहुत कॉमन जो है सबसे वो क्या है? 4 ग्रहण। और जब 4 ग्रहण होंगे तो 2 सोलर एक्लिप्स होंगे, 2 लूनर एक्लिप्स होंगे, 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 क्या होंगे? चंद्र ग्रहण होंगे। जब 2 ग्रहण होंगे तो उस साल चंद्र ग्रहण नहीं होता है, उस साल केवल और केवल कौन से ग्रहण होंगे? सूर्य ग्रहण। तो ये भी एक बहुत रेयर कंडीशन है, ये भी एक रेयर कंडीशन है, और ये बहुत ज्यादा क्या है? कॉमन है। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो इस साल हमारे कितने ग्रहण है बेटा? 6 ग्रहण। हमारे जो करंट ईयर चल रहा है अभी 2020 जिसके अंदर हम खड़े हैं, इसके अंदर टोटल कितने ग्रहण है हमारे? 6 ग्रहण। अगर हम बात करें, सबसे पहले 10 जनवरी को हमारा जो एक लूनर एक्लिप्स हुआ था, यानी कि चंद्र ग्रहण हुआ था, ठीक है। उसके बाद 5 जून को फिर से जो है चंद्र ग्रहण हुआ, 21 जून को जो है फिर से सूर्य ग्रहण हुआ, और उसके बाद अगर हम बात करें 4 जुलाई को फिर उसके बाद हमारा चंद्र ग्रहण हुआ, 29 नवंबर को फिर हमारा जो है चंद्र ग्रहण है, और उसके बाद 14 दिसंबर को फिर हमारा सूर्य ग्रहण है, ठीक है। तो इस साल में टोटल 6 ग्रहण है। 10 जनवरी को हमारा चंद्र ग्रहण हुआ, 5 जून को हमारा चंद्र ग्रहण, 21 यहां पर ये लूनर एक्लिप्स, ये सोलर एक्लिप्स, ये फिर से लूनर एक्लिप्स, ये लूनर, और ये फिर हो गया सोलर। यानी कि टोटल इस साल 2 सूर्य ग्रहण है और 4 क्या है? चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे लूनर एक्लिप्स की तरफ, या मैं बात करूं चंद्र ग्रहण की तरफ। देखिए, अब चंद्र ग्रहण के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, हल्का फुल्का आइडिया देते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं,
आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में। देखो लूनर एक्लिप्स के समय क्या होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है उस समय क्या स्थिति होती है। तो इस समय भी एक सिजगी बनेगी, ठीक है, और इस समय जो सिजगी बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले होगा सन यहां पर, ठीक है, यहां पर होगा मून और बीच में कौन होगी, अर्थ। यानी कि जब लूनर एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो क्या अलग होगा कि सन और मून के बीच में कौन आ जाएगी बेटा, अर्थ। देखो कोई भी चीज हमें दो तरीके से दिखाई देनी बंद हो सकती है। अभी हमने वहां पर बात किया, वहां तो क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि मैं आपको देख रहा हूं और हमारे बीच में तीसरा आदमी आ जाए, तो ये हो गया कौन सा, सोलर एक्लिप्स। आप किसी को देख रहे हैं, आपके बीच में तीसरा जो है कबाब की हड्डी बनकर आ जाए, तो आप कहेंगे कौन सा एक्लिप्स हो गया, सूर्य ग्रहण। आमतौर पर यही ग्रहण आपकी आम जिंदगी में भी बनकर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, अब यहां पर आप देख के कहोगे भाई यहां तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सामने ही है, फिर ग्रहण कैसे लग गया, ये तो आपको दिखाई देगा। तो बेटा देखो कोई भी चीज दो तरीके से दिखाई देनी बंद हो सकती है। पहले कंडीशन मैंने बताई सूर्य ग्रहण में कि दो चीजों के बीच में तीसरी चीज आ जाए, लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उस तक पहुंचने वाली लाइट का सोर्स बंद हो जाए। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं, कमरे की मैं लाइट बंद कर दूं तो मेरे ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, तो आपको भी दिखाई नहीं देगी। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देती है, किसी भी चीज पर लाइट पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो हमें दिखाई देती है। अब यहां पर जो आप रात को चांद को निहारते रहते हैं अंधेरी रातों में, तो उस समय जो चंद्रमा चमकता है वो अपनी लाइट से नहीं चमक रहा है, चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं है, सन की लाइट है अपनी। लेकिन चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं है, चंद्रमा सन की लाइट से चमकता है। जो साधारण दिन होते हैं, जब ये सिजगी नहीं होती, तो क्या होता है कि मून कुछ ऐसा होता है, क्या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, यहां पर ये परफेक्ट सिजगी में नहीं होंगे। जो सन की लाइट है वो मून पर गिरती है इस तरीके से, और आप अर्थ से बैठकर किसको देखते हैं, मून को देखते रहते हैं। अब हम बात करें, मान लो ये अर्थ है, इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। अब जब ये पोजीशन होगी तो सन की लाइट अर्थ के इधर पड़ रही है, मतलब अर्थ के इधर डे होगा और इसके इधर क्या होगी, नाइट, और मून भी इधर ही है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, सन की लाइट मून पर पड़ती है और इधर नाइट अर्थ के, यहां पर रात को आप बैठकर किसको निहार रहे होते हैं, मून को निहार रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि चलता 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 ये चंद्रमा पृथ्वी के कहां जाता है, पीछे आ जाता है, इसके पीछे आके छिप जाता है, और जो अर्थ है हमारी, जो हमारी पृथ्वी है, ये सन की लाइट को क्या कर देती है, यहां पर ब्लॉक कर देती है, यहां पर रोक लेती है, ठीक है। तो चंद्रमा कई बार चलता चलता पृथ्वी के पीछे आ जाता है और अर्थ मून तक पहुंचने वाली लाइट को यहां पर क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, यहां पर रोक देगी, और सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आप लोगों को देनी है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि चंद्र ग्रहण के समय कभी भी चंद्रमा बिल्कुल दिखाई देना बंद नहीं होगा, क्योंकि वो रहेगा तो अर्थ के सामने ही, और कुछ मात्रा में जो हमारे सन की लाइट अर्थ पर पड़ रही है, अर्थ की जो अर्थ के ऊपर जो साइड से जो लाइट थोड़ी सी निकलकर चंद्रमा तक पहुंच जाती है, यानी कि यहां से अर्थ पर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ मात्रा में मून तक पहुंच जाती है, और इसलिए मून हमें धुंधला लाल रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल गायब नहीं होता। जैसे आप अपने कमरे की लाइट बंद कर दें, लेकिन पड़ोसी की लाइट आपकी खिड़की से हल्की हल्की आती है तो आपको धुंधली चीजें दिखाई देती हैं, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता है। तो यहां पर कुछ मात्रा में अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट या अर्थ के साइड से सन की लाइट निकलकर थोड़ी बहुत मून तक पहुंच जाती है, और उस समय मून बिल्कुल दिखाई देना बंद नहीं होता आपको, जैसे सूर्य ग्रहण में होता है। आपको मून जो है आपको रेड कलर का दिखाई देने लगेगा, और इसी को हम बोलते हैं ब्लड मून। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड मून। तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा जो लाल रंग का दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून, खूनी चंद्रमा उसको हम बोलते हैं, लाल रंग का दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 27 जुलाई 2018 को एक चंद्र ग्रहण हुआ था, और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इस सदी का
सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पूरी 21वीं सदी का, यानी कि इन 100 सालों में 2000 से लेकर 2100 तक जो है 100 सालों में जो सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण हुआ था वो 27 जुलाई 2018 को हुआ था। और मैंने इस चंद्र ग्रहण को देखा था, बिल्कुल आसमान में लाल रंग का, रेडिश कलर का दिखाई दे रहा था। और जैसे यहां पर मैंने सूर्य ग्रहण बताया कि सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट 32 सेकंड तक चल सकता है, तो एक चंद्र ग्रहण अधिकतम 107 मिनट तक चल सकता है। यानी कि 107 मिनट तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में रह सकता है। और यह भी उस समय होगा जब फुल लूनर एक्लिप्स होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पार्शियल में नहीं, यह भी पार्शियल और फुल होता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा उस समय 107 मिनट तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में रह सकता है। और 27 जुलाई 2018 वाला चंद्र ग्रहण पूरा 103 मिनट चला था, यानी कि ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो यह इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं, कई बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछते रहते हैं कि यहां पर मैंने बताया ब्लड मून, और कई बार एक चीज आती है व्हाट इज ब्लू मून। ये ब्लू मून क्या होता है, नीला चंद्रमा क्या होता है। देखो, ब्लू मून के अंदर दो कंसेप्ट्स आते हैं बेटा, दो कंसेप्ट, दो तरीके का ब्लू मून होता है। आपको ब्लड मून पता लग गया, इसी के साथ में यहां पर ब्लू मून कंसेप्ट्स भी आपको बता देता हूं। दो तरीके के ब्लू मून होते हैं। पहला ब्लू मून, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चंद्र ग्रहण के समय डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हैं, या धुआं धूल ज्यादा है, या प्रदूषण ज्यादा है, तो उसके कारण चंद्रमा हमें नीला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उन धूल कणों से टकराकर या एटमॉस्फेयर के अंदर धुआं के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और उसके कारण जो है चंद्रमा हमें नीला रंग का दिखाई देने लगता है, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। लेकिन एक दूसरा फिनोमिना यह है कि अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं, एक महीने में कितनी पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा आती हैं, यानी कि 2 फुल मून डे आते हैं, तो उसे भी हम ब्लू मून कहते हैं। इसका संबंध चंद्र ग्रहण से नहीं है। अगर 2 फुल मून डे या 2 पूर्णिमा एक महीने में आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, वैसे ही चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, यानी कि फुल मून डे के दिन। जब भी हमारा चंद्र ग्रहण होगा उस दिन हमारी पूर्णिमा होगी, जिस दिन हमारा सूर्य ग्रहण होगा उस दिन हमारी अमावस्या होगी। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, ब्लड मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय आसमान में डस्ट पार्टिकल है, धुआं है, धूल है, प्रदूषण है, तो चंद्रमा कई बार नीला रंग का दिखाई देता है, ब्लू मून कहते हैं। और अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, फुल मून, सॉरी ब्लड मून कहेंगे, सॉरी ब्लू मून कहेंगे उसको। ठीक है। आमतौर पर आपको बता दूं, फरवरी के महीने में ब्लू मून नहीं हो सकता। यहां पर यह वाला कंसेप्ट बता रहा हूं क्योंकि 2 पूर्णिमाओं के बीच में या 2 अमावस्याओं के बीच में 29.5 दिन का अंतर होता है, और एक जो पूरा महीना होता है वो 30 से 31 दिन का होता है। 30 का होगा या 31 का होगा, तो 30 या 31 के महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ सकती हैं। लेकिन फरवरी का महीना क्या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का, इसमें कभी पूर्णिमा पड़ेगी, सॉरी इसमें 2 पूर्णिमा पड़ नहीं सकती हैं, और इसलिए फरवरी के महीने में कभी भी ब्लू मून नहीं आ सकता। ये मैंने यहां से थोड़ा हटके आप लोगों को बताया। तो जब भी चंद्र ग्रहण होगा हमेशा पूर्णिमा होगी, और जब भी हमारा सूर्य ग्रहण होगा उस समय हमारी क्या होगी, अमावस्या होगी। ठीक है। तो यह बात आप लोगों को कुछ ध्यान रखनी है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक है। मैंने आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच का डिफरेंस बताया कि लूनर और सोलर एक्लिप्स में क्या डिफरेंस होता है, किस समय कौन सा एक्लिप्स होता है। ठीक है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, और इसी प्रश्न के ऊपर मैं जल्द आप लोगों को वीडियो भी बना के दूंगा, लेकिन पहले है आपकी बारी और फिर आएगी मेरी। मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगा कि प्रश्न ये है, 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्यों लगते हैं, और हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को क्यों नहीं लगते हैं। मैंने क्या पूछा, अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्यों लगते हैं, और हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को क्यों नहीं लगते हैं। देखो, अगर हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते
तो एक महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तो आती आती, और इस हिसाब से बात करें तो साल में 12 सूर्य ग्रहण और 12 चंद्र ग्रहण होने ही चाहिए थे, लेकिन हमारे मैंने बताया कितने होते हैं, क्या तो मिनिमम 2 होते हैं या मैक्सिमम कितने होते हैं 7। तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक आंसर करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार शेयर कर देना, आपसे केवल और केवल शेयर मांगता हूं। देखो मैं वीडियो बनाता किस लिए हूं, आप लोगों के लिए, मेरा इसमें कोई भी जो है सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मेरा वीडियो ज्यादातर बच्चों तक नहीं पहुंचा तो वीडियो बनाना बेकार मेरा, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे जितना उतना ही फैलेगा, और यह आपकी जिम्मेवारी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो प्लीज शेयर इट, ठीक है, उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं और ज्यादा अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।